बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूव करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने हमने साबित करना है ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स हमेशा इक्वल है 1/√a² प्लस बी स्क्र ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी के। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने में सबसे पहले हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है हम इसको कंसीडर करेंगे आई के इक्वल ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड में सबसे पहले हमने फंक्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो आई लेट फार्मूला हमारे जहनों में होना चाहिए हर वक्त। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आई लेट में ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन चूंकि सबसे लास्ट में इसलिए हमें इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज अ सेकंड फंक्शन यूज़ करना है, जिसकी वजह से हम इनकी ऑर्डर चेंज करेंगे। साइन बी एक्स को पहले नंबर पे रख लेंगे, ई की पावर ए एक्स को सेकंड नंबर पे रख लेंगे और अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। अगर इसके नीचे मेंशन करना चाहें तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में मेथड हम सारा पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। पहली रकम जैसी होगी वैसी लिखी जाएगी, दूसरी की इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर ए एक्स और साथ में पावर के डेरिवेटिव ए से डिवाइड करेंगे माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स कॉज होता है, साथ में बी एक्स एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए और इसकी फिर से इंटीग्रेशन। तो ये बना ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस ये कांस्टेंट जो बी और ए हैं इन्हें हम इंटीग्रल से बाहर निकालेंगे और ये बनेगा कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स एंड डी एक्स। तो हमारे सामने फिर से प्रोडक्ट बना डिफरेंट फंक्शंस का, और जब दो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट बने तो हम इसे इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स। तो लिहाजा यहाँ पर भी हमने आई लेट के मुताबिक सिलेक्ट किया। तो अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब फिर से जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे इसे तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, ई की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ओवर ए और ब्रैकेट में बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। पहली रकम एज इट इज़, दूसरी की इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स पावर के डेरिवेटिव ए से डिवाइड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस का स्टूडेंट्स डेरिवेटिव आप लोगों के इलम में है माइनस साइन होता है, तो कॉस बी एक्स का माइनस साइन बी एक्स, साथ में एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि बी बनेगा और सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन करते हैं जो कि ऑलरेडी की है। तो ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एंड वंस अगेन इंटीग्रेशन और साथ में ब्रैकेट क्लोज की जाएगी। नाउ इट बिकम्स ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए डिनोमिनेटर में है मल्टीप्लाई हुए ए स्क्वायर कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया लेकिन बाहर माइनस मौजूद है तो वो माइनस आया। ये बी ओवर ए मौजूद है और बाहर भी बी ओवर ए है जो कि इससे मल्टीप्लाई करना है, तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास चीज़ है ये दोबारा से क्वेश्चन ही बन गया है जिसे हमने आई के इक्वल जो है वो रखा था। ये आप लोगों के सामने है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स ये इक्वल किसके रखा हुआ है, आई के। लिहाजा हम इसकी जगह पर आई जो है वो पुट कर देंगे। तो ये बनेगा हमारे पास ई की पावर ए एक्स और यहाँ से हम कॉमन लेंगे। अगर इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालना हो तो ई की पावर ए एक्स कॉमन आ रहा है और नीचे से बज़ाहिर तो ए कॉमन आ रहा है लेकिन हम बड़ी टर्म ए स्क्वायर कॉमन लेंगे।
तो ए स्केयर जब कॉमन लिया जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, चूंकि नीचे ए स्केयर नहीं है, इट मीन्स कि ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड करेंगे तो फिर नीचे ए स्केयर बनेगा। तो जब नीचे से ए स्केयर कॉमन आएगा तो ऊपर हमारे पास साइन के साथ ए आएगा, तो ए साइन बी एक्स माइनस यहाँ पर ए स्केयर कॉमन आया, ई की पावर ए एक्स कॉमन आया, बी कॉस बी एक्स माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर, और इसको हमने आई पुट किया और प्लस आ गया हमारे पास C1। अब ये इधर आके प्लस होगा, इसको लेफ्ट साइड पर ले आएंगे, लेफ्ट साइड पर आके इसने प्लस हो जाना है, तो आई प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर इंटू आई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्केयर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स एंड प्लस C1। अब चूंकि डिनोमिनेटर में दोनों साइड्स में ए स्केयर मौजूद है, लिहाजा हम ए स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय ए स्केयर, रकम हमारे पास बनी ए स्केयर इंटू आई प्लस बी स्केयर आई, ई की ए एक्स, नीचे से ए स्केयर कैंसिल हुए और ये कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ से जब आई हम कॉमन लेंगे तो ये बनेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स प्लस ए स्केयर इंटू C1। ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल के राइट साइड पर जाके डिवाइड होगा, तो ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस ए स्केयर इंटू C1 डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर। नाउ ये होल कांस्टेंट जिसके साथ कांस्टेंट सी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, तो किसी भी कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो हम उसे सी का नाम हमेशा दे देते हैं। तो यहाँ पे प्लस सी बना, सॉरी सी, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन अभी तक आई, लेकिन ये क्वेश्चन का प्रूफ नहीं है। तो क्वेश्चन का प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में इसे लेके आना है। तो मैं साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आप लोगों को पहले रिवाइज करवाता चलूँ। साइन अल्फा माइनस बीटा हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में हमारे क्वेश्चन का प्रूफ है। अगर आप लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें बुक में अपने, तो साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में हमने आंसर लेके आना है। तो इस फार्मूले में ये क्लियर है कि एक टर्म जब प्रोडक्ट चल रहा होता है, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं टर्म्स, तो एक साइन की और एक कॉस की, यानी दो डिफरेंट टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। सो दैट इज़ वाई हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे जो साइन के साथ कोएफिशिएंट है उसे कॉस पुट करेंगे। तो पुट ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो ये आर क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज इज आर बेसिकली। तो ए को आर कॉस थीटा पुट किया, इसको नंबर 1 का नेम देंगे, और बी जो है जो कि कॉस का कोएफिशिएंट है उसे हम आर साइन थीटा रखेंगे। फिर से गौर करें कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में है, और साइन अल्फा माइनस बीटा जो है उसके लिए साइन के साथ कॉस और कॉस के साथ क्या चाहिए होता है, साइन। इस वजह से हमने साइन का जो कोएफिशिएंट है उसे आर कॉस थीटा और कॉस का जो कोएफिशिएंट है उसे आर साइन थीटा पुट किया। लेकिन पुट करने से पहले हम आर और थीटा की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सो आर और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे दोनों तरफ पहले स्केयर और ऐड करूंगा, इन्हें स्केयरिंग एंड एडिंग। 1 और 2, 1 और 2 को स्केयर करें और इनको आपस में जमा करें, तो बनेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर इंटू साइन स्केयर थीटा। इट बिकम्स आर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, आर स्केयर कॉमन आया तो बन गया कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बना ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर इंटू कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर, किसके इक्वल होता है 1 के। और अगर हम दोनों तरफ स्केयर रूट लें तो हमारे पास आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर।
तो ये हम इसको बॉक्स लगा देते हैं। हमने आर की वैल्यू निकाली क्योंकि ये आगे यूज़ होनी, इसलिए हमें ये पहले ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसके बाद दूसरी वैल्यू हमें थीटा की फाइंड आउट करनी है और उसके लिए हम दोनों फंक्शंस को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग 2/1 नॉट 1/2, साइन को ऊपर लेते हुए बी को ऊपर लेंगे, ए डिवाइड में आएगा, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा। तो आर आर से कैंसिल, बी ओवर ए, हमें प्रूफ में बी ओवर ए चाहिए, और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज टेन थीटा, और टेन जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये टेन इनवर्स बनेगा। तो थीटा बिकम्स टेन इनवर्स बी ओवर ए। तो ये स्टूडेंट्स हमने थीटे की और आर की पहले वैल्यूज़ निकाली हैं। अब हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रेट के अंदर। सो आई बिकम्स, आई मीन्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या बन गई हमारे पास, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बनी, हमने वैल्यूज पुट की। अगर देखा जाए ये ए जो है इसे हमने क्या पुट करना था, आर कॉस थीटा, और ये जो बी है इसे हमने क्या पुट करना था, आर साइन थीटा। तो ये पुट करने के बाद हमारे पास ये सिचुएशन बनी। नाउ ई रेज टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आर कॉमन निकाला जाएगा। आर दोनों टर्म्स में से कॉमन लेने के बाद ये रकम बनेगी, एक्स वाली पहले लिखें साइन बी एक्स इंटू कॉस थीटा, माइनस एक्स वाली पहले लिखें कॉस बी एक्स इंटू साइन थीटा, प्लस सी ई की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आर की वैल्यू अभी अभी हम फाइंड आउट करके आए हैं। आर की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये साइन एल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा फार्मूला बना। सो इट बिकम्स साइन एल्फा माइनस बीटा, एल्फा इज द फर्स्ट एंगल विच इज बी एक्स, माइनस बीटा इज द सेकेंड एंगल विच इज थीटा, एंड प्लस सी। अब हमारे पास जब दो रकमें बिल्कुल एक जैसी डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही हो, तो अगर ऊपर वाली रकम का जज़र हो नीचे ले आते हैं, नीचे वाली का जज़र हो ऊपर ले जाते हैं। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं। दो टर्म्स बिल्कुल सेम हो, अगर ऊपर वाली रकम में स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट होगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ नीचे आएगी शॉर्टकट तरीके से, 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ई की पावर ए एक्स, साथ में बना साइन बी एक्स माइनस थीटे की जगह पर हम वैल्यू निकाल चुके हैं टेन इनवर्स बी ओवर ए, और यही हमने इसका प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अख्ताम पजीर हुआ। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी मैंने आप लोगों को जो छोटा सा एक रूल बताया है उसको शॉर्टकट तरीका बताया है। यानी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई कि जब दो टर्म्स बिल्कुल सेम हो, अगर स्क्वायर रूट नीचे वाली टर्म का है तो वो ऊपर लिए जाएगा, और अगर दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम हैं और स्क्वायर रूट जो है वो ऊपर है तो वो नीचे ले आया जाएगा। अब उसकी रीज़न क्या है, तो रीज़न देखें, तो रीज़न ये है, इनमें से कोई एक जो है वो मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास x ओवर अंडर रूट एक्स है तो हम ऊपर वाली टर्म जो है उसका अंडर रूट लेकर और स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि सबके इल्म में ये बात मौजूद है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो अंडर रूट एक्स एक अंडर रूट एक्स से कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, अंडर रूट एक्स। सो हम इसको शॉर्टकट तरीके के साथ क्या पढ़ेंगे, हम कहेंगे कि जब दो टर्म्स बिल्कुल एक जैसी हैं तो नीचे जजर है तो वो ऊपर चला गया, जैसा कि ये आया, अगर ऊपर जजर होगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो है वो रूल यूज़ किया है, दोनों टर्म सेम थी, जजर ऊपर है तो नीचे आ गया। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट हमारे सामने, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट इसको इंटीग्रेट करने के दो मेथड हैं। एक तो हमने पिछली एक्सरसाइज 3.3 के अंदर किया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इस एक्सरसाइज में हम ये बाय पार्ट्स का मेथड यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए सॉल्व करते हैं। दोनों मेथड ठीक हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है, आंसर सेम आएगा। तो हमारे पास इसके लिए दो फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, तो हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करके दो फंक्शंस बनाए एंड इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर दी, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के प्रोसेस में पहली रकम वैसी आ जाती है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे लिखा गया जैसा था। दूसरी की इंटीग्रेशन की जाएगी, तो 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस पहली रकम का जजर लेंगे तो 1/2 अंडर रूट
ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, जब भी हमारे पास अंडर रूट आए तो हम क्या करते हैं 1/2 बटे में अंडर रूट वाली पूरी की पूरी टर्म बटे में लिख देते हैं जजर वाली, और बेस का आगे डेरिवेटिव लेते हैं। तो बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए का 0 और एक्स स्केयर का 2x। सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन बनेगी x और इस होल टर्म की फिर से इंटीग्रेशन। फिर से गौर करें कि पहली रकम वैसे ही आई, दूसरी की इंटीग्रेशन x माइनस पहली का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट जब भी जजर आए तो पावर रूल लगाएं, या जजर के लिए हमारे पास शॉर्टकट फार्मूला क्या है कि 1/2 जो कि जजर की पावर होती है, अंडर रूट की पावर होती है 1/2, वो लिखेंगे। डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली पूरी की पूरी टर्म एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और बेस का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने सारा काम किया डेरिवेटिव में। सेकंड टर्म 1 की इंटीग्रेशन x है। नाउ इट बिकम्स x इंटू अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, माइनस ये 2 से कैंसिल, इट बिकम्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर dx। तो हमारे पास पिछली एक्सरसाइज में आप लोगों को ये बात क्लियर की जा चुकी है कि जब दोनों की डिग्री बिल्कुल सेम हो और किसी एक रकम का जजर हो तो फिर हम जजर के अंदर वाली रकम सेम एज ऊपर बनाते हैं। फिर गौर करें बात पे कि अगर दोनों की डिग्री सेम है, मतलब कि ये भी स्केयर है एक्स का, ये भी स्केयर है, तो हमने जजर के अंदर वाली रकम ऊपर बनानी है, और उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस एक्स स्केयर के साथ क्या चाहिए, ए स्केयर। तो ए स्केयर हम जमा करेंगे और ए स्केयर को माइनस करेंगे। तो ए स्केयर जमा और माइनस करने के बाद हमारे पास कुछ ये चीज़ बनी। तो ये रकम बनी एक्स अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, माइनस जो हमने ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर जजर वाली रकम सेम बनाई है, उसके नीचे इसको अलग से लिखेंगे, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर के नीचे लिखेंगे अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और ये जो दूसरी टर्म बची है माइनस ए स्केयर, इसके नीचे अलग से लिखेंगे अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और इस होल टर्म की इंटीग्रेशन होगी। तो ये बना एक्स अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये अभी आप लोगों को बताया कि दो रकमें बिल्कुल एक जैसी हों, नीचे जजर हो तो ऊपर ले जाते हैं, तो ये अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर बना। इसको इंटीग्रेट अलग से किया, ये माइनस और माइनस प्लस हुए, और इसको इंटीग्रेट अलग से किया, ए स्केयर ओवर अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो रकम है ये दोबारा से क्वेश्चन की स्टेटमेंट बन गई है, सो इसकी जगह पर हम आई पुट करेंगे, एक्स अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस ये आई बन गया है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये, प्लस यहाँ पर ए स्केयर को बाहर निकालेंगे ये वाला, और बन जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो ये हमारे पास डायरेक्ट से एक फार्मूला बना, ये माइनस आई लेफ्ट साइड पे आके प्लस आई हुआ, ये बन गया एक्स इंटू अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, और ये फार्मूला हमारे पास क्या बना, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस C1। ये साइन इनवर्स का फार्मूला है स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट बिकम्स 2i एक्स इंटू अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर इंटू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस C1, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, तो बनेगा x ओवर 2 अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर ओवर 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस C1 डिवाइडेड बाय 2। C1 के साथ भी 2 को डिवाइड करेंगे, सो आई हमारे पास बन गया x ओवर 2 अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर ओवर 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स ओवर 2 सॉरी एक्स ओवर ए, और प्लस इसको नाम हमने दे दिया पूरे कांस्टेंट को c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट स्टेटमेंट हमारे सामने है, बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह से जो अभी हम सॉल्व करके आएंगे, फर्स्ट पार्ट करके आए हैं उसी की तरह से है। तो यहाँ पर हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं, एक हम सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड यूज़ कर सकते हैं। चूँकि हम इस एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं, इसलिए हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स के ज़रिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स,
तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस ये है कि प्रीवियस क्वेश्चन में ए स्क्वायर पहले और एक्स स्क्वायर माइनस में था, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का और ए स्क्वायर माइनस का है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड में पहली रकम जो है वो वैसी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दूसरी की इंटीग्रेशन की जाएगी 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस पहले वाली रकम का डेरिवेटिव, तो जब अंडर रूट हो तो 1/2 बटे में पूरी की पूरी रकम लिखी जाती है जजर वाली, और साथ में बेस का डेरिवेटिव लेते हैं, तो बेस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x और a कांस्टेंट है उसका 0। सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन तो 1 की इंटीग्रेशन x और इसकी होल की इंटीग्रेशन। फिर से गौर कर लेते हैं कि पहली रकम जैसी थी वैसी आई, दूसरी की इंटीग्रेशन क्या आई x, और यहाँ पर भी दूसरी की इंटीग्रेशन x। अब दरमियान में इस फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है, तो जब जजर आए तो 1/2 लिखते हैं, बटे में पूरी की पूरी अंडर रूट वाली टर्म आती है, और आगे बेस का डेरिवेटिव जो एक्स स्क्वायर का 2x और a का क्या लिखा गया 0। तो हमारे पास ये टर्म कुछ बनी x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये 2 से कैंसिल, x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया कि जब इस तरह की टर्म आए कि जिसमें डिग्री बिल्कुल सेम हो, तो हमने स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म ऊपर बनानी है, तो उसके लिए ए स्क्वायर हम माइनस करेंगे और ए स्क्वायर इसमें प्लस किया जाएगा। ये आप लोग नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी किया जा सकता है। तो ये बना x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इसके नीचे अलग लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के नीचे हम अलग से लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये जो प्लस ए स्क्वायर है इसके नीचे अलग से लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस होल टर्म की इंटीग्रेशन की जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये रकम कुछ यूँ बनी कि x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, जब दो टर्म्स बिल्कुल एक जैसी हों तो जज़र नीचे हो तो ऊपर ले दिया जाता है, तो जज़र को हम ऊपर ले गए, dx माइनस ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, और ये बना 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। नाउ इट बिकम्स वेरी इजी, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये दोबारा से क्वेश्चन बना, आई इसको पुट कर दिया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो सेम यही थी, तो इसको आई पुट किया माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये माइनस आई को हम लेफ्ट पे लेके आएंगे तो ये प्लस आई बनेगा, तो आई प्लस आई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर फार्मूले का थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ पे फार्मूला साइन इनवर्स का बना था प्रीवियस पार्ट में, यहाँ पे फार्मूला बन रहा है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस और आगे सेम एज ये वाली रकम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स, और अगर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस आगे ये वाली टर्म एज इट इज़। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, 2i एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस c1। तो दो जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको इक्वल की साइड पे लाके डिवाइड करेंगे, सो i बिकम्स इक्वल टू x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 ln ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो स्टूडेंट c1 डिवाइडेड बाय 2 है, इसको आप लोग नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर c लिखें और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 बिल्कुल सेम है। पार्ट नंबर 4 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर, और कांस्टेंट पहले है, एक्स स्क्वायर बाद में माइनस हो रहा है, और सेम एज ये पार्ट नंबर 3 साइड पे मैंने लिखा है अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 की जगह पर 4 आया और यहाँ पे 5 आया, सिर्फ थोड़ा सा कोएफिशिएंट्स का फ़र्क है, बाकी सेम दोनों ने एक ही तरीके से सॉल्व होना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो हमने इसे 1 से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अब इसे हम कर देंगे।
इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स जब की जाएगी तो हमारे पास पहली रकम जैसी है वैसी आ जाएगी, दूसरी की इंटीग्रेशन करेंगे x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, जब जज़र आ रहा हो तो क्या करते हैं 1/2 बटे में जज़र वाली पूरी रकम लिखते हैं और बेस का आगे डेरिवेटिव लेते हैं, तो बेस में 3 है उसका 0 और एक्स स्क्वायर का चूंकि 2x होता है तो 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 8x और सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन की जाती है जो कि 1 है और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास x। तो ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पूरा मेथड जो है वो यूज़ किया है। नाउ 2 इसे कैंसिल हुआ, 2 4 ज़ा 8 तो ये बना x अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया माइनस का 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर। तो अभी प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में आप लोगों को ये बात बताई जा चुकी है कि जब हमारे पास इस तरह की टर्म आए कि जिसमें डिग्री दोनों की सेम हो तो हमने जज़र के अंदर वाली टर्म सेम एज ऊपर बनानी होती है। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, तो वो टर्म बनाने के लिए हमें 3 चाहिए तो हम 3 यहाँ पे जमा करेंगे और 3 को यहाँ पे माइनस कर देंगे और बटे में हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट्स x इंटू अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस, अब ये जो टर्म हमने बनाई है 3 माइनस 4x स्क्वायर, इसके नीचे इसे अलग से लिखेंगे 3 माइनस 4x स्क्वायर के नीचे लिखा अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 3 के नीचे अलग से लिखा अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर और इस पूरी टर्म की हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दोनों के नीचे अलग अलग से लिखकर इनकी इंटीग्रेशन की। अब हमारे पास यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे, प्रीवियस रूल जो 2 क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूँ, x इंटू अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर, जब 2 रकमें एक जैसी हैं जज़र नीचे है ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर ऊपर आया, इसकी इंटीग्रेशन अलहदा से की, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस 3 बाहर आया इंटीग्रल के और 1 के नीचे अलग से लिखा अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर और dx। नाउ x अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस, ये स्टूडेंट दोबारा से क्वेश्चन बन गया है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये दी हुई है बुक में देखें तो इसको हम i के इक्वल हमने रखा हुआ है, इसे i पुट करेंगे प्लस 3 और यहाँ पे हम टेन इनवर्स का फार्मूला बनाएंगे, बन तो नहीं रहा लेकिन उसको बनाएंगे और उसके लिए हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है उसे कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लिया तो 3 में से कॉमन ही आ रहा तो 3 के साथ डिवाइड किया 4 और माइनस वहाँ से कॉमन आया तो क्या बना एक्स स्क्वायर। तो यही काम हमने बिल्कुल सेम स्टेप जो है ये प्रीवियस पार्ट के साथ करने हैं। अब ये माइनस आई इक्वल के राइट साइड पर आके प्लस आई, तो माइनस आई इक्वल के राइट साइड लेफ्ट साइड पर लाने के बाद हमारे पास ये रकम बनी, यहाँ से हमने जब 4 कॉमन लिया था उसका अंडर रूट लिया तो 2 आ गया बाहर, ये बन गया 2i और इक्वल आ गया हमारे पास x अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू 1 अंडर रूट, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएगा तो 3 किसी टर्म का स्क्वायर नहीं है तो हम इसका अंडर रूट लेके उसका स्क्वायर करेंगे और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो इसको हमने होल स्क्वायर बनाया। जब ओपन करेंगे स्क्वायर को तो बिल्कुल वही टर्म बनेगी जो कि हमने ऊपर जो है लिखी हुई है। अब यहाँ पर ये टेन इनवर्स का फार्मूला बना तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो i इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3/4 सॉरी 2 इधर आके डिवाइड हुआ तो 3/4 बना और यहाँ पे साइन इनवर्स का फार्मूला बना साइन इनवर्स x/a, तो x हमारा x ही है और a हमारा अंडर रूट 3/2 है और प्लस क्या आ गया c। तो फार्मूला मैं आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ। हमारे पास साइन इनवर्स का फार्मूला होता है बिकॉज अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो अंडर रूट 1 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं साइन इनवर्स x/a और प्लस क्या लिखते हैं c।
तो यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये अंडर रूट ये ए है, इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए लिखा। सो हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स ओवर टू अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ओवर 4 साइन इनवर्स, और ये टर्म जब उल्ट होगी तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 2x ओवर अंडर रूट 3 एंड प्लस सी बन गई। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, और बिल्कुल इसी तरह से आप लोग पार्ट नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का वो सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चेक करते हैं कि लास्ट पार्ट में हमने इसको क्या करना है। सॉरी लास्ट पार्ट से पहले सॉरी पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 स्टेटमेंट इज, इंटीग्रेशन हम करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx को। तो ये भी स्टूडेंट बिल्कुल थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरह से ही है, लेकिन मैं इसे पूरे को सॉल्व करता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये बना हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज़, तो पहला फंक्शन हमारे पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसको हमने वैसा जैसा था वैसे लिख दिया। दूसरी की इंटीग्रेशन करते हैं, 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस, फिर पहले का डेरिवेटिव लेते हैं, अंडर रूट वाली रकम है तो 1/2 लिखेंगे, डिनोमिनेटर यानी बटे में जजर वाली पूरी रकम जैसी थी वैसी लिख देंगे। बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और 4 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, और सेकंड टर्म की फिर से इंटीग्रेशन की जाएगी जो कि x होगी और इसकी होल की इंटीग्रेशन। अब ये 2 से कैंसिल हुआ, x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, तो हमारे पास ये टर्म बनी। इसमें फिर से हमारे पास वही रूल हमने यूज़ करना है जो कि प्रीवियस 3 पार्ट में हम सॉल्व कर चुके हैं, कि जब दो रकमें बिल्कुल सेम जो है वो डिग्री उनकी बिल्कुल सेम है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो हमने जज़र वाली रकम ऊपर बनानी है, तो उसके लिए 4 हमें चाहिए, तो 4 जमा करेंगे, 4 माइनस करेंगे, नीचे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब जो हमने इसके नीचे जैसी टर्म बनाई है उसके नीचे इसे अलग से लिखा जाएगा, x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 के नीचे अलग से लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, और -4 के नीचे अलग से लिखा जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, और इस होल टर्म की इंटीग्रेशन की जाएगी। ये बना x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, दोनों रकमें एक जैसी हैं, जज़र नीचे है ऊपर चला गया तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 बना, इसकी इंटीग्रेशन अलग से की, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 बाहर लिखा, 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 को देखा जाए तो ये 2 का स्क्वायर है dx। तो ये हमारे पास स्टूडेंट दोबारा से क्वेश्चन की स्टेटमेंट बन जाती होती है, तो इसे हम आई पुट करेंगे प्लस 4 इंटू, ये हमारे पास फार्मूला बना नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस आगे ये वाली टर्म एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड प्लस सी 1। तो ये हमें 2 फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, मैं दोनों फार्मूले यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ रफ में। एक हमने थोड़ी देर पहले यूज़ किया, 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, तो तभी ये फार्मूला हमारे पास बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस आगे यही टर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अगर हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए फिर भी यही फार्मूला बनेगा लॉग ऑफ एक्स प्लस आगे ये वाली टर्म एज इट इज़ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 2 फार्मूले हमें जो है छोटे छोटे याद रखने पड़ेंगे। ये पार्ट नंबर 2 में यूज़ किया हमने और ये अभी हम यूज़ किया, तो लिहाजा फार्मूला यूज़ करने के बाद हमारे पास जो टर्म बन चुकी है ये माइनस आई इक्वल के लेफ्ट साइड पर आके प्लस होगा, तो आई प्लस आई इज़ इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4
प्लस 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ये बना x प्लस अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4 एंड प्लस c1 ये बना 2y इज इक्वल टू x इंटू अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 4 ज़रब लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 4 एंड प्लस c1। नाउ ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो i इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 4 प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस 4 और प्लस c1 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में इस स्टूडेंट को आप लोग c का नाम देंगे और वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट था। अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे सामने एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप उसको चेक करें। क्वेश्चन नंबर 3 में ये करवाया गया सॉल्व बिल्कुल उसी तरह से। उसमें एक्स क्यूब था और e रेज टू पावर 5x थी, जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है उससे छोटा क्वेश्चन है और e की पावर ax है। तो ये सेम उसी तरह से आप लोगों के असाइनमेंट के तौर पर इसे सॉल्व करें। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। इस लेक्चर को पसंद करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।